जी तड़का रेडी हो गया है। ये तड़का बिल्कुल इस तरीके से इसके ऊपर ये डाल देते हैं ऐसे। ये देखिए जी कितनी ज़बरदस्त लुक आई है इसकी। ये देखें जी कैसी ज़बरदस्त निहारी हमारी जो है वो पक के तैयार हो गई है। बिल्कुल कमर्शियल रेसिपी है जी। अच्छा बंद कर दें मज़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पॉमी फूड। तो व्यूवर्स आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ निहारी। बीफ निहारी जो कि बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत टेस्टी। तो बीफ निहारी की सबसे पहले हम मसाला इसका ग्राइंड करेंगे। तो मसाला आपने बिल्कुल एक साबुत जायफल लेना है इस तरीके से। ये जायफल मैंने एक पीस ली है, आपने भी एक पीस तकरीबन लेना है बिल्कुल साबुत। तो इसको आपने इस तरीके से किसी भी चीज़ के साथ हल्का सा क्रश कर लेना है। क्रश करने के बाद आपने इसको इसके अंदर डाल देना है। तो यहाँ पे 2 पीस इसके बाद जाएंगे जलवतरी के। जलवतरी तकरीबन आपकी हाफ़ टी स्पून जानी चाहिए। तो ये जी मेरी है जलवतरी। आपने जलवतरी लेनी है तो ये जाफल और जलवतरी ये 2 चीज़ें होंगी इसके अंदर। तीसरा है इसके अंदर आपने डालना है ज़ीरा। तो ज़ीरा मेरे पास क्रश था, आप साबुत भी ले सकते हैं क्योंकि ये सारे मसाला जात जो है हमने क्रश ही करने हैं। 1 टेबल स्पून ज़ीरा। तो ये जी मैंने ज़ीरा अपना इसके अंदर डाल दिया। ये आपने 1 टेबल स्पून ही डालना है। इसके बाद इसका मेन इंग्रेडिएंट्स जिससे इसका टेस्ट डेवलप होता है, यकीन माने कि असली निहारी की पहचान आती है। निहारी इसके बगैर नामुकम्मल है। इस मसाले के बाद ये मसाला इसका समझ लें कि बेसिक इंग्रेडिएंट्स है। तो ये मसाला है जी अदरक पाउडर। तो अदरक पाउडर आपने तकरीबन ये मैं आपको 2 kg बीफ की रेसिपी दे रहा हूँ। 2 kg बीफ में ये मसाला जा जाएंगे। तो ये 1 टेबल स्पून आपने भर के अदरक पाउडर इसके अंदर डालना है। आप साबुत भी ले सकते हैं, मैंने ये ले लिया है अदरक पाउडर। याद रखिएगा ये आपने इसके अंदर डालना है। तो ये इसका जी मसाला जो है वो हो गया मुकम्मल। अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। तो उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ ब्लेंड करने का। यहाँ पे 3 टेबल स्पून सौंफ जाएगी। सौंफ इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है जैसा कि अदरक पाउडर। तो एक बात याद रखें कि अगर आप मटन को ना पका रहे हैं तो कुन्ने के अंदर ज़ीरा पाउडर ज़्यादा जाता है और सौंफ 1 टेबल स्पून होती है। लेकिन अगर आप निहारी बना रहे हैं तो इसमें ज़ीरा कम जाएगा और सौंफ ज़्यादा जाएगी। तो यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून सौंफ ली है। 3 टेबल स्पून सौंफ आपने इसके अंदर डाल देनी है। तो ये जी मेरी 3 टेबल सौंफ डाल के हम इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। तो अभी मैं आपको ब्लेंड करके दिखाता हूँ इसको। तो जी व्यूवर्स ये मैंने अपने मसाले को बड़े अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया। सौंफ की इसकी इसमें से बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है। और आप यकीन माने जब बीफ निहारी बनेगी तो फिर इसकी कैसी खुशबू उठेगी वो तो आप मेरे पास होते तो मैं आपको जायका भी इंशाल्लाह टेस्ट करवाता। तो आप इस तरीके से बनाइएगा ज़रूर इसका मसाला, यकीन माने बड़ी ही मज़े की रेसिपी है। तो चलाएँ आगे चलते हैं जी। तो व्यूवर्स मसाला ग्राइंड करने के बाद आपने सबसे पहले इसके अंदर ऑयल लेना है। ऑयल आपका इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा ही जाएगा क्योंकि निहारी है। निहारी के ऊपर ऑयल और तरी होनी चाहिए। तो तरी हम जो है वो पहले निकाल लेंगे। तो यहाँ तकरीबन मैं अभी 1 कप ऑयल इसके अंदर डाल रहा हूँ। ये जी ऑयल बाद हम जैसे ही ऑयल हल्का सा होगा तो हमने प्याज लिया है। प्याज यहाँ पे मेरा 300 ग्राम है। 300 ग्राम प्याज स्लाइस कट किया हुआ है। ये प्याज आपने ले लेना और ये इसके अंदर डाल देना। तो जैसे ही प्याज सॉफ्ट होगा तो हम आते हैं अगले की तरफ जी। तो ये बीफ था मेरा, 2 kg बीफ लिया है। बीफ इसमें आप देख सकते हैं कि हड्डी वाला बीफ भी है और इसमें दूसरी बोटी भी है, गोल बोटी भी है और हड्डी वाला बीफ है। और सबसे डिफरेंट पार्ट इसके अंदर नली का जो गोश्त है और मछली और नली के गोश्त की निहारी जो बनती है वो बहुत ही मज़े की और यमी बनती है। ये मैंने मछली का गोश्त, ये देखें ये नली मैंने ली है
नली और मछली का गोश्त, तो ये आपने ज़रूर लेना है। इससे नहारी का जो टेस्ट है वो बहुत ही आला और मज़े का आता है। तो आपने इस तरीके से ये लेना है। ये 2 केजी था मेरे पास, तो आपने ये ले लेना है। तो जी व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि मेरा प्याज सॉफ्ट हो गया है। तो जैसे ही प्याज सॉफ्ट हो जाए तो आपने जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये जिंजर गार्लिक पेस्ट भी आप बना सकते हैं। और जिंजर गार्लिक पेस्ट आपने यहाँ पे 3 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट आपने 3 टेबल स्पून ले लेना और ये इसके अंदर इस तरीके से डाल देना और डाल के इसकी हल्की सी सॉफ्ट कर देना। तो जी व्यूवर्स, जैसे ही ये आपका सोते हो जाए, ये देखिए मेरा सोते हो गया। सोते हो जाए तो आपने ये मैंने बीफ था, ये बीफ आपने अपना सारा इसके अंदर डाल देना। ये देखें, ये बीफ आपने इसके अंदर डाल के इसके साथ इसकी थोड़ी सी भुनाई करनी है आपने। घी, अदरक, लहसुन और प्याज के साथ आपने इसकी भुनाई करनी है। इस तरीके से आपने इसकी बुनाई करनी है। ये जी यहाँ पे जी रेड चिली पाउडर है। रेड चिली पाउडर आपने तकरीबन 3 टेबल स्पून इसके अंदर डालना है। रेड चिली पाउडर आप अपने जायके के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो 3 डाल दें, अगर आप तीखा पसंद नहीं करते तो आप कम डालिएगा। जी, तो हल्दी पाउडर 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून। ये जी बड़ी इलायची आपने डालनी है इसके अंदर, 4 से 5 बड़ी इलायची। और दालचीनी की स्टिकें 2 से 3 अदद आपने ये डालनी है इसके अंदर। और फिर आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। जैसे ही आप ये स्पाइसेस इसके अंदर डाल लेंगे, तो ये मेरे पास दही था तकरीबन, दही 1 कप आपने इसके अंदर पूरा डालना है। तो ये जी दही, क्योंकि कमर्शियल रेसिपी के अंदर टमाटर नहीं जाता, याद रखिएगा टमाटर आपने बिल्कुल नहीं जाना, दही डालेंगे। तो ये दही जाएगा जी इसके अंदर। ये जी इस तरीके से आपने इसकी बुनाई करनी है बहुत ही अच्छे तरीके से। जाए यानी कि आपका दही थोड़ा सा खुश्क हो जाए, तो ये जो निहारी मसाला हमने ब्लेंड किया था, ये निहारी मसाला आपने इसके अंदर डाल देना है। इसके अंदर इसकी अखीरी लज्जत आएगी, टेस्ट आएगा। तो ये निहारी मसाला जी मैं सारा इसके अंदर डाल रहा हूँ। इसकी क्वांटिटी मैंने आपको ब्लेंड करते हुए सारी बता दी थी। तो जैसे ही ये डालेंगे तो आपने डाल के इसको एक अच्छे तरीके से एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। अच्छा, इसमें बड़ी बोटियाँ डालने की वजह से आपने बर्तन बढ़ा लेना है, क्योंकि ये इसमें जो होती है नली की बोटी होती है, नली की बोटी, और इसकी वजह से इसको थोड़ा मिक्स करना थोड़ा मुश्किल होता है।
तो आपने बिगड़ाना बिल्कुल नहीं है। यार आखिर किस्म की यकीन मानिए खुशबुएँ उठ रही हैं इसके अंदर से, बहुत ही मज़े की खुशबुएँ उठ रही हैं। अच्छा जी, जैसे आप ये देखें ये बुनाई लग जाए, बुनाई हो जाए अच्छे तरीके से बुनाई, तो आपने इसके अंदर पानी डाल देना है। पानी आपने अपने हस्बे ज़रूर डालना है। तो यहाँ मैं सारी रात इसको पकने रखूँगा हल्की आंच पे, तो ये हल्की आंच पे इंशाल्लाह पकता रहेगा। और ये इसके अंदर हम पानी डाल रहे हैं जी। पानी इतना डालना होता है कि ये इसके अंदर जो है वो डिपनेस अच्छे तरीके से हो जाए, यानी कि ये सारा ये भी डिप हो जाए। तो ये हमारा सारा डिप हो गया तकरीबन। अब हम इसको हल्की आंच पे दम दे देंगे जी। नमक इस मौके पर डाला जाता है जब पानी वगैरह आप सब कुछ डाल लेते हैं। तो नमक यहाँ पे हम डालेंगे 2 टेबलस्पून नमक। तो जी व्यूअर्स, जब आपकी निहारी ये देखें इस तरीके से पक गई है, मेरी निहारी तकरीबन तैयार है। तो आपने इसके ऊपर से जितना भी इसके ऊपर ऑयल आया होता है वो आपने ऑयल उतार लेना है इसका। जितना भी ऑयल आप उतार सकते हैं इजीली, क्योंकि इसमें जब हम आटा डालते हैं तो फिर इसका ऑयल जो है वो सारा वो ना तकरीबन डिप हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, यानी कि मर्ज हो जाता है आटे के अंदर। तो ये मैंने सारा ऑयल इसका उतार लिया। आप इसकी मदद से ऑयल उतार सकते हैं इसका इस तरीके से सारा। ये देखें, ये ऐसे आपने ऑयल इसका इस तरीके से, ये देखें जी, सारा ऑयल हमने इसके ऊपर से उतार लिया। अब ये जी आटा लिया है मैंने। कुछ लोग मक्की का लेते हैं, कुछ लोग गंदम का लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे गंदम का आटा लिया है। आटा पानी में मिक्स करना है, और जब ये बहुत गर्म हो, यानी कि फुल कुक्ड हो रहा हो, तो आपने थोड़ा थोड़ा करके नीचे से इसको हिलाते जाना ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने। तो इस तरीके से ये अभी मैं पानी में इसको आटे को मिक्स करूँगा। ये पानी डाल के आपने चम्मच की मदद से इसको अच्छे तरीके से एक लिक्विड की शेप में बना लेना है। ये देखें, क्योंकि जब हम आटा डाल देते हैं तो इसका ऑयल जो है वो सारा इसके अंदर मर्ज हो जाता है। तो हमने इसलिए ऑयल इसका उतार लिया है। वो आखिर पे हम तो जी ये देखें, जब बबल आ रहे हो आपके, तो बबल आ रहे हैं तो ये आटा जो मैं पानी के अंदर मिक्स कर दिया था, आपने इसको थोड़ा थोड़ा बिल्कुल इस तरीके से डालते जाना है, और साथ आपने चम्मच जो है वो नीचे हिलाते जाना है ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। तो ये जी मैं डाल रहा हूँ, ये देखिए इस तरीके से आपने इसके अंदर डालना है ये। और इसकी क्वांटिटी उतनी की डालनी है जितना का आप इसको थिक करना चाह रहे हैं। कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग बहुत कम थिक पसंद करते हैं, कुछ लोग ज़्यादा थिक पसंद करते हैं। तो मैं यहाँ ज़्यादा थिक नहीं करूँगा इसको। अभी मैंने इसके अंदर तकरीबन 4 टेबलस्पून आटा मिक्स किया है, और पानी मिक्स करके ये इसके अंदर डाल दिया। इसके डालने से ये फ़ायदा होता है कि इसकी जो जो शोरबा है ना, ये थोड़ा थिक हो जाता है, और इसमें एक ग्रेवी सी बन जाती है। उससे इसका बड़ा ही ज़बरदस्त जो है वो आता है। आटा डालने के बाद तकरीबन आधा घंटा ये पकेगी। आधे घंटे बाद पक के जब इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो, यानी कि इसकी थिकनेस हमें समझ आ जाएगी ये कितनी है। अगर मज़ीद आटा डालने की ज़रूरत हो तो हम डालेंगे, वरना यहाँ पे ये हमारी निहारी सिर्फ तड़का रह गया। इसका तड़का हम लगाएंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। बड़ी मज़े की यमी यमी ये भाप निकल रही है। तो ये जी कमर्शियल तरीके से इस तरीके से ये देखें, इसके अंदर ये तड़ी होती है, और ये निहारी हमारी तकरीबन रेडी हो चुकी है। तो फिर इस तरीके से कमर्शियल यूज़ के लिए साथ तरी डाल के दी जाती है, लेकिन हम लोग इस तरीके से नहीं करेंगे। हम लोग अपनी सारी तरी का तड़का ही बनाएंगे और इसके ऊपर लगा देंगे निहारी के। तो अभी मैं आपको निहारी का तड़का भी तरीका बताऊंगा बनाने का, कि निहारी का तड़का कैसे लगाना आपने। ये जी ज़बरदस्त निहारी का तड़का तैयार हो रहा है। ये जी निहारी है हमारा लिक्विड।
और ये निहारी में कमर्शियल तरीके से बोटियाँ बाहर निकाल ली जाती हैं। तो जी तड़का रेडी हो गया है। ये तड़का बिल्कुल इस तरीके से इसके ऊपर ये डाल देते हैं ऐसे। ये देखिए जी कितनी ज़बरदस्त लुक आई है इसकी। ये देखें जी ऐसी ज़बरदस्त निहारी हमारी जो है वो पक के तैयार हो गई है। बिल्कुल कमर्शियल रेसिपी है जी।